प्रणाम दोस्तों। मैं आज डेथ एंड इनसाइड स्टोरी के 8वें अध्याय के बारे में बोलने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है असिस्टेंस फॉर द डिसएम्बॉडीड, अशरीर को सहायता। जैसे हमारा जिंदा लोगों के प्रति दायित्व है, वैसे ही मृतक के लिए भी दायित्व होती है। मरने के बाद की संस्कार का क्या जरूरत है? Why are after death rituals needed? हम पहले ये बता चुके हैं कि जीवन शक्ति एक साथ नहीं जाती या एक पल में मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु पंच प्राण के निकलने का एक प्रक्रिया है। जन्म जैसे 9 महीने की एक प्रक्रिया है, मृत्यु भी जीवन के जाने का प्रक्रिया है। क्योंकि सबको एक दिन मरना है, इसलिए मृत्यु को आनंद से जाना जरूरी है, क्योंकि हमारे संबंधियों के लिए हम सब कल्याण कामना करते हैं। और मृत्यु में जब हम आनंद से जाते हैं तो वो आनंद हमारा मृत्यु के बाद भी रहता है, और उसी को हम स्वर्ग का सुख बोलते हैं। जैसे आप घर बदलते वक्त धीरे धीरे चीजों को पुराने घर से निकालते हैं, और जब तक सामान और संबंध खत्म ना होता हो तो आप बार बार पुराने घर में वापस आते रहते हैं। प्राण भी ऐसे ही शरीर रूपी घर में मृत्यु के घर बदली के बाद भी वापस आना चाहता है, पर उस घर का मालिक उसको देखे तो उसका सारा सामान बाहर फेंक देता है कि वो फिर वापस ना आए। मृत्यु के समय भी ठीक यही करना चाहिए, ताकि वापस इस सड़ते हुए शरीर रूपी घर में प्राण वापस ना आ पाए। तो इसमें सदगुरु जी बोल रहे हैं कि जैसे हम घर का बदली करते हैं और धीरे धीरे सामान को एक सामान से दूसरे सामान यहाँ से वहाँ लेते हैं, उसी तरह हमारा जो प्राण होता है, पंच प्राण होता है, वो भी धीरे धीरे निकलती है। और हम इस शरीर का मालिक जो है, हम चाहते हैं कि प्राण ऐसे निकले कि वापस वो ना आ पाए शरीर में, इसलिए उसको एक साथ निकल जाना चाहिए। अगर कोई योगी अपने पंच वायु के ऊपर अच्छे से काम किया है तो वो शरीर छोड़ने के समय अपने सारे वायु को एक साथ लेकर जाता है, जैसे एक सक्षम व्यक्ति अपने सारे सामान को एक साथ लेकर निकल जाता है। यह बेहतर तरीका है, पर इसके लिए योगी को अपनी शक्ति के ऊपर स्वामित्व होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए योगी का, कि वो अपने पंच प्राण को एक साथ निकाल ले सके। इसके लिए संस्कार का जरूरत नहीं होता, क्योंकि प्राण संपूर्ण निकल चुका है। पर जो असक्षम है उसके लिए दूसरों से सहायता यानी संस्कार आदि कर्म की जरूरत होती है, जिसमें आपको कोई शरीर से धकेल कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि आप मोह में पुराना शरीर छोड़ नहीं पाते हैं। तो जो योगी नहीं होता है, जो ऐसे मर जाता है, तो वो क्या करता है कि उसको वापस शरीर में घुसने के लिए मन करता है, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ जानता है। पर योगी अपना सारा प्राण लेकर निकल जाता है। तो जो योगी नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम संस्कार करते हैं। और ये 14 दिन का जो संस्कार होता है मृत्यु के बाद 14 दिन तक का, उसी में हम शरीर से उसको दूर करने के लिए बहुत सारे संस्कार करते हैं, कर्म करते हैं। तो उसी से वो शरीर से दूर जाकर उसका शरीर से मोह छूट जाता है एक तरह का, और वो दूसरा शरीर के लिए निकल जाता है। संस्कार का ये प्रक्रिया मृत्यु के बाद पहले 3 से 5 दिनों में अच्छे से किया जा सकता है। 11 दिन तक संस्कार के लाभ का संभावना अच्छा होता है, और 14 दिन तक संभावना है, पर उसके बाद ये संस्कार करना काफी कठिन है, यानी लाभप्रदायक नहीं है। कोई अगर यौवन में मरा है, उसके लिए संभावना 48 दिन की एक मंडल तक रहती है। इसके बाद अशरीर शरीर से हमारे लिए जुड़ पाना काफी कठिन हो जाता है। तो सदगुरु यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे मृत्यु के बाद हम जल्दी से संस्कार करते हैं, तो उसका मुक्ति के लिए वो ज़्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो मरता है तो उसका वहाँ पे मौजूदगी रहता है, और जैसे जैसे समय 14 दिन से ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद अगर हम संस्कार करेंगे तो वो उतना
लाभप्रद या इफेक्टिव नहीं होगा जितना हम 3-4 दिन में या 14 दिन के अंदर करते हैं। और अगर कोई यौवन में मरा है, जिसका उम्र पूरा नहीं हुआ है, शक्ति अभी भी बहुत ऊर्जा बहुत है, तो वो शक्ति के वजह से वो संस्कार का दिन 48 दिन तक हम कर सकते हैं। 48 दिन के अंदर तक कोई अगर एक्सीडेंट में मर जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है, जब तक ये अशरीर जीवन द्वंद में है कि वो इस आयाम का है कि उस आयाम का, तब तक उससे जुड़ा जा सकता है। पर 14 दिन के बाद वो दूसरे आयाम में स्थित हो जाता है और उससे जुड़ पाना कठिन हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप द्वंद में हो तो सदगुरु के पास जाते हैं, खुशी या दुख की कोई आयाम में कहीं स्थित हो तो नहीं। तो अगर आप द्वंद में हैं कि ये सुख है दुख है, तभी आप कोई सदगुरु के पास जाता है, क्योंकि आप द्वंद में हैं, आप जानना चाहते हैं ये क्या है क्या नहीं है। और अगर आप मन बना लिए हैं, अगर आपको सदगुरु तभी कुछ बोलते हैं कि ये ऐसा है ये वो ऐसा है, पर आप मन बना चुके हैं, तो आपके ऊपर वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसीलिए जब आप द्वंद में हैं, तभी कोई आपके लिए कोई कुछ क्रिया या संस्कार करता है तो लाभप्रद होता है। अगर आप सबसे ज्ञान वायु को निकाल लेते हैं या ज्ञान वायु घुसने को अवरुद्ध कर देते हैं, तो सूक्ष्म शरीर को संभालने वाला शक्ति नहीं रहेगा और प्राण उस मुर्दे शरीर में नहीं रहेगा। ये सारे संस्कार ज्ञान वायु को प्रभावित करने के लिए है, जिससे कि वो सूक्ष्म शरीर दूसरा नया भौतिक शरीर ढूंढने आसानी से निकल जाए। तो अगर हम ज्ञान वायु जो है वो वापस आने के लिए घुसने के लिए शरीर में कोशिश करता है, तो हम उसको ही रोक देते हैं संस्कार करके। और जब वो घुस नहीं पाता है शरीर में, तो वो दूसरा शरीर ढूंढने के लिए निकल जाता है। मृत्यु के संस्कार मरने वाले व्यक्ति के अलावा उनके लिए भी होता है जिनको वो छोड़ गया है, क्योंकि अगर मृत व्यक्ति अपने संबंधियों के लिए अशांत जीवन छोड़ गया है, तो ये एक खराब परिस्थिति पैदा कर सकता है। तो संस्कार में हम ये भी करते हैं कि जो लोग जिंदा हैं, उनके मन के लिए कुछ संस्कार किया जाता है, ताकि उनको दुख ना हो और कम दुख हो और दर्द ना हो। छोड़ जाने का जो उनको हादसा होता है, वो उनको कम दुख पहुंचाए। ऐसा नहीं कि वो भूत बनकर आप पर हमला करेगा, परंतु वो एक अशांत वातावरण मानसिक स्तर पर पैदा करेगा। वो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। इस कारण भारत के अलग संप्रदाय में अलग अलग तरह के मृत्यु का संस्कार पालन किया जाता है, ताकि अलग संप्रदाय को अलग प्रभाव उनके आवश्यकता के अनुसार पड़े। भारतीय परंपरा में मृत्यु को जितना करीबी से देखा गया है, शायद ही किसी दूसरे संस्कृति में ऐसा देखा गया है। इसीलिए मृत्यु के इतने सारे संस्कृति उभर पड़े हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई समझदारी छुपी हुई है। पर इन सारे संस्कार के पीछे जीवन को मुक्त होने का ही प्रयास किया जाता है। तो जितने भी परंपरा हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उतने परंपराएं हैं, पर सभी संप्रदाय और परंपरा का जो मृत्यु के लिए संस्कार किए जाते हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य होता है कि जीवन ये शरीर से मुक्त हो जाए, और हो सके तो पूरी तरह मुक्त हो जाए कि जन्म मृत्यु से उसको फिर से ना गुजरना पड़े। और अगर वो ना हो पाए तो इस शरीर से छूट के वो दूसरे शरीर के लिए जा सके। आजकल मृत्यु के संस्कारों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सचेत होकर नहीं मरते हैं। इसके अलावा हमारे मृत्यु के संस्कार के पीछे का विज्ञान लुप्त हो गया है, और आजकल के संस्कार का इतना मतलब नहीं रहा और ना करने की दक्षता रहा। तो बहुत सारे लोग लोभ में मरते हैं, बहुत सारे लोग गुस्से में मरते हैं, हकलाते हुए मरते हैं। तो उनके लिए संस्कार का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि वो अगर ऐसे मरेंगे तो उनका जो जीवन शक्ति अशरीर जीवन होगा, वो फिर से जन्म लेने के लिए सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उनके मन में एक तरह का लालसा या इच्छा रह गया होगा। इसलिए उनको संस्कार से दूर करके आप उनको दूसरे जन्म के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप मृत व्यक्ति का अच्छे से संस्कार नहीं करते, सबसे पहले कुंवारी जीवन को वो प्रभावित करता है, क्योंकि इसी समय शरीर जल्दी बढ़ता है
और शक्ति का आदान प्रदान अच्छे से हो पाता है, चाहे वो अच्छी या बुरी शक्ति हो। साधारणतः 10 साल के नीचे उम्र के बच्चों को यह प्रभावित नहीं करता है, पर 10 से 20 साल की उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव मुख्यतः लड़कों से ज़्यादा लड़कियों पर पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों में उनका शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारे आदान प्रदान होता है, और इसी कारण जो ऊर्जा होता है अशरीरी जीवन का, वो इन कुंवारी लड़कियों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। पर बच्चों को जो 10 साल से कम उम्र के होते हैं, उनके लिए प्रकृति का एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। इसी कारण कुंवारी जीवन को मृत व्यक्ति से ज़्यादातर अलग रखा जाता है। बहुत संप्रदाय में शव जलाने के स्थान को पवित्र माना जाता है और मुख्यतः बच्चे और औरतों को वहां प्रवेश करने नहीं दिया जाता। माया सभ्यता या अमेरिका के पुराने निवासियों की सभ्यता, हर जगह ये पालन होता है। भारत में इसके ऊपर जगह जगह से नियम बनाया गया है। इसी कारण बहुत सारी जगह पे लड़कियों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता, जिसको हम इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि जेंडर लिंग के आधार पर उनके साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। पर इसका सच्चाई ये है कि उनका शरीर में ये सब चेंजेस होते हैं और ये उनके शरीर इनके लिए प्रभावित हो सकता है। इसी कारण उनको वहाँ पे प्रवेश करने के लिए मना किया जाता है। ये सारे संस्कार केवल मानसिक स्थिति के लिए नहीं, परंतु प्रकृति की स्थिति और जीवन के अनुसार सभी के कल्याण के लिए बनाया गया है। परंतु समय के अनुसार ये सब संस्कार एक तरह धन कमाने का एक प्रक्रिया हो गया है, जिसमें लोग मृत्यु को एक नया व्यवसाय बना लिए हैं। तो आजकल जो संस्कार किए जाते हैं वो बस नाम का संस्कार है। उनको कुछ संस्कार करने का कारण नहीं पता है और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब अच्छे से नहीं पता है। लोग बस इसको व्यवसाय बना के लोगों को ठगते हैं और कुछ नहीं है। ऋणानुबंध, कर्ज का जाल, ऋणानुबंधा, द वेब ऑफ डेब्ट। अगर आप समझना चाहते हैं कि मृत व्यक्ति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, सबसे पहले हमें ऋणानुबंध को समझना पड़ेगा। हम चाहे कोई भी चीज की संस्पर्श में आए, सचेत या अचेत रूप में, उन सारे चीजों, जीव या निर्जीव के साथ हमारा एक बंधन बन जाता है, लगाव बन जाता है या स्मृति का छाप रह जाता है। इसी बंधन को ऋणानुबंध कहा जाता है। जो भी कोई बंधन होता है और उसको हम ऋण का अनुबंधन, उसी तरह हम जान सकते हैं कि कोई भी चीज के संस्पर्श में आते ही हमारे अंदर एक बंधन बन जाता है, उसी को हम ऋणानुबंध कहते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो घर के साथ आपके मन में एक तरह का स्मृति रह जाता है, जिसके कारण आप घर को पसंद करते हैं, और दूसरे जगह जाते हैं तो वो अलग जगह लगता है। जिसके अंदर ऋणानुबंध नहीं है तो उसको घर और बाहर सब दोनों एक जैसा ही लगेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कोई भी चीज को अनुभव करने के लिए अपने ऊर्जा या शक्ति का प्रयोग या खर्चा करते हैं। शक्ति के विनिमय के बिना देखना, सुनना आदि कर्म और उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, और हर शक्ति के प्रयोग के साथ और अनुभव के साथ नया बंधन बनते चला जाता है। ऋणानुबंध इसलिए है क्योंकि शरीर का अपना स्मृति है। ये शरीर के जेनेटिक स्मृति से अलग है। आप साधारणतः ऋणानुबंध किसी को छूते हुए बना सकते हैं, क्योंकि शरीर स्पर्श के अनुभव को याद रखता है। इसलिए भारतीय परंपरा में लोग एक दूसरे को ना छूकर नमस्कार किया करते थे, ताकि दूसरे के शरीर की स्मृति खुद में ना जमे और बंधन ना बन जाए। क्योंकि जितना कम बंधन होगा, आप उतना ज़्यादा फ्रीडम का महसूस करेंगे। आपके बंधन कम होगा तो आपके ऊपर उतना मानसिक भार भी नहीं होगा। इसी कारण आप जितने दूसरे लोगों को कम छुएं और जितने दूसरे लोगों के संस्पर्श में कम आए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। पर आजकल आधुनिक दुनिया में लोग एक संबंध के बनने के साथ दूसरा संबंध भी बना लेते हैं। जैसे आजकल प्रेमी प्रेमिका का चल रहा है कि एक लड़का है और लड़की दूसरा लड़का को भी
अपने बंधन में बांधने के लिए लग जाता है। तो ये एक तरह का जाल है जिसमें वो खुद फंसते चले जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपका बंधन जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसीलिए भारतीय परंपरा में एक ही स्त्री को शादी करना और उसी के संस्पर्श में रहना अच्छा माना जाता है। परंपरागत भारत में लोग नमक, तिल के दाना या दूसरे तेल वगैरह जैसे कुछ चीज दूसरों के हाथ से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ऋणानुबंध से बचना चाहते हैं। आप दूसरों के कपड़े को पहनकर भी ऋणानुबंध बना सकते हैं। इसलिए ईसा के ब्रह्मचारी अलग अलग जगह पे कपड़े धोते हैं ताकि उनकी शक्तियां मिल न जाए। साधु सफेद कपड़े को लाल मिट्टी के रंग में रंग कर ये साबित करते हैं कि उनके ऋणानुबंध केवल पृथ्वी के साथ है, दूसरे लोगों के साथ नहीं। तो भारत में इसी तरह बहुत सारे संस्कार या कल्चर बन गया है जो कि ऋणानुबंध को कम करने के लिए है। नमक, तिल का दाना और ये सब हम सीधा हाथ में नहीं देते हैं, क्योंकि उससे हमारा शक्ति उसके ऊपर स्मृति का एक छाप बना सकता है। इसलिए ये सब लोग एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं लेते हैं, उसको नीचे रख देते हैं। इसी तरह आप दूसरे का कपड़ा भी पहनेंगे तो उस कपड़े में कोई दूसरा आदमी का जो शक्ति होगा वो उस कपड़े से होके हमारे शरीर में एक तरह का बंधन बना लेगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमें अपना कपड़ा खुद पहनना चाहिए। आप संबंधों से भी ऋणानुबंध बना सकते हैं। अगर आप किसी को छूते भी हैं तो एक तरह के स्मृति बन जाते हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा प्रभावी अनुभूति संभोग का है, जिसमें मनुष्य अंतरंग भाव से दूसरे को अनुभव करता है। इसलिए कम संभोग कम बंधन और तनाव लाती है। तो इसी तरह जो मैं बोल रहा था कि प्रेमी प्रेमिका आजकल जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, प्रेम का संबंध बना रहे हैं, उसमें बहुत अंदर का बहुत गाढ़ी ऋणानुबंध बन जाता है। और जितना आपका गाढ़ा संबंध होता है वहां से उभरने के लिए आपको उतना समय लगता है। इसलिए लोग एक ही स्त्री एक ही आदमी के साथ हमेशा जीवन बिताने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं ताकि ज्यादा बंधन ना बने। क्योंकि भारत में लोग मुक्ति की तरफ आकर्षित थे, इसलिए सबसे कम ऋणानुबंध होना अच्छा माना जाता है। और मुक्ति में ऋणानुबंध एक तरह से सबसे बड़ा बाधा होती है। जीने के समय ऋणानुबंध हो सकता है, पर मरने के पश्चात उस ऋणानुबंध को खत्म कर देना चाहिए। अगर आप ये बंधन खत्म नहीं करते, ये आपको अच्छे या बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। ये आपके शरीर और मानसिक अवस्था को इस तरह खराब कर सकता है कि आप ना तो सिर्फ शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे, बल्कि इससे जीवन भी खराब हो सकता है। इसलिए भारत में मृत्यु के संस्कारों को महत्व दिया जाता है। तो जैसे मृत्यु का संस्कार किया जाता है तो एक तरह का ये जो बंधन होता है ऋणानुबंध का, इसको दूर कर दिया जाता है संस्कार से। इसलिए मृत्यु के संस्कार का बहुत जरूरत होता है, क्योंकि जब कोई मरता है उसके घर के साथ एक तरह का संबंध बन गया होता है, उसके परिवारजनों के साथ बंधन बन गया होता है, बच्चों के प्रति बन गया होता है। तो अब मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद उसको इस सारे बंधन से दूर जाना चाहिए, क्योंकि उसको दूसरा नया जीवन बनाना है या फिर मुक्ति की तरफ जाना है। तो ये बंधन में अगर वो फंसा रहेगा तो वो कभी दूसरे आगे नहीं बढ़ पाएगा। कालभैरव कर्म, ईसा में मृत्यु के पश्चात की क्रिया। कालभैरव कर्म एंड आफ्टर डेथ रिचुअल एट ईसा। ईसा में काफी समय से उन लोगों को ये संस्कार दिया जाता है जो सदगुरु जी के पास आते हैं। मृत व्यक्ति की अंतःकरण के हिसाब से उसकी कोई तस्वीर को अगर मृत्यु के 3 दिन के अंदर लाया जाए तो व्यक्ति की मुक्ति या नए शरीर धारण के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। और इस कालभैरव कर्म से हम उस बंधन को एक तरह से तोड़ते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, दूर कर देते हैं। कालभैरव कर्म एक ऐसा संस्कार है जो मरने वाले इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद की रास्ता को चलने में सहायता करता है। इसके लिए मृत व्यक्ति की केवल एक कपड़े का टुकड़ा और एक तस्वीर या फोटो चाहिए होता है। मृत व्यक्ति का खून के संबंधी इस कर्म में होने से और अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि उनके साथ भी एक तरह का उनका संबंध रहता है। और एक तस्वीर और उसका कपड़ा, उसमें एक तरह का शक्ति, उसका
स्मृति बन गया रहता है, उसी को कालभैरव कर्म में प्रयोग किया जाता है और उसी से जो अशरीर जीव होता है उसको इस संसार से दूर करके दूसरे जगह पे भेजा जाता है, उसको मुक्त कर दिया जाता है बंधनों से। ये कपड़े और फोटो का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्मृति का छप रहता है। ये जीवन जो कि स्मृति से बना हुआ है, 8 तरह की स्मृति से शरीर धारण करता है। यह स्मृति कर्म की स्मृति आदि है, जो सभी के अलग-अलग होते हैं। जो 8 तरह का स्मृति है हम पहले बता चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं फिर से। साधारणतः जिसको हम जीवन कहते हैं, वो एक बुलबुले जैसी स्मृति है, जो अलग-अलग प्रभाव से अलग-अलग जीव होने का अनुभव करता है। इनमें मनुष्य के पास सबसे जटिल स्मृति है और इसी कारण मनुष्य दूसरे जीवों से मानसिक स्तर पर उन्नत है और इसी के कारण उतना ज़्यादा परेशान भी है। बाकी जानवर मनुष्य जैसा अपने मन में सुखी और दुखी नहीं होते हैं। तो मनुष्य जैसे सोच-सोच कर सुखी या दुखी होता है, इसी तरह दूसरे जानवर सुखी या दुखी नहीं होते हैं। और मनुष्य का ये जो स्मृति को याद रखने की जो शक्ति है, ये दूसरे जानवर में नहीं है, इसलिए उनको उतना दुख-सुख नहीं होता है, पर मनुष्य को होता है। इसलिए मनुष्य के लिए ये संस्कार आदि करना बहुत आवश्यक है, जो कि एक कालभैरव कर्म एक संस्कार है, ये करना बहुत आवश्यक है। कभी-कभी कुछ जानवर एक ही स्मृति से तड़पते हैं, जब उनका कोई मरा हो या उनके साथ कोई हादसा हुई हो, जैसे कौवे। पर इंसान में हजारों स्मृतियां हैं, क्योंकि मनुष्य की स्मृति विस्तृत और धुंधली होती है और इसी कारण इंसान हजारों बार इन स्मृतियों से दुखी हो सकता है। लोगों में कल जो हुआ वो अभी के होने से ज्यादा सच और महत्वपूर्ण है। लोग पुराने और कल की स्मृति में जीते हैं। अगर आप स्मृतियों में जीते हैं, यानी एक पैर मृत्यु में और दूसरा पैर जीवन में डालकर चलते हैं, तो जीवन नरकमय हो जाता है। तो इंसान क्या करता है कि वो जो भी पुराना स्मृति है उसी को याद कर करके सुखी या दुखी होता है और इसी कारण वो सुख या दुख भोगता है, या फिर वो भविष्य में जो होता है उसको सोच कर कि ऐसा हो सकता है खुश होता है या ऐसा खराब हो सकता है सोच के दुखी होता है। भारतीय परंपरा में अगर कोई व्यक्ति मरता है, हम हमेशा उसके ऋणानुबंध को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमें पता है कि कल की स्मृति की अपनी शक्ति होती है। अगर आप अपने पुराने स्मृति को ठीक से संभालना नहीं जानते हैं, तो वो आज के वर्तमान में आपके ऊपर हावी हो जाएगा और कल का आज पर हावी होना मतलब आपके जीवन में आज कभी नहीं आएगा। तो ये ज्यादातर होता है, कोई प्रेम में पड़ा है और उसको धोखा मिल गया, तो उस धोखे वाले स्मृति को वो भूल नहीं पाता है कि कोई उसको धोखा दिया है। तो वही स्मृति जब उसके ऊपर बार-बार आता है उसके अंदर, तो वो उसको दुःख देता है और इंसान अपने मन की इस स्मृति से बाहर निकलना नहीं जानता है और इसी कारण वो उसी में पड़ के तड़पता रहता है। इसलिए कोई मर जाता है तो उससे जुड़े लोगों को उस व्यक्ति के ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए मृत्यु के बाद की संस्कार करना जरूरी हो जाता है। स्मृति से मुक्त होना और स्मृति को भूल जाना दो अलग चीज है। अगर आप सचेत स्मृति खोते हैं, आप उसको याद नहीं करेंगे, पर इससे मतलब यह नहीं कि आप उससे मुक्त हो गए। ये स्मृति आपको आपके अवचेतन मन में काम करने लग जाएगा। तो जैसे-जैसे आपके अवचेतन मन में वो रहेगा, वो आपके सपने में आ सकता है, सपने में आपको आके डरा सकता है। इसी तरह का कभी ना कभी वो फिर से उभर के आ जाएगा। वो मुक्त नहीं होंगे आप उससे। उससे मुक्त होने के लिए आपको उसको पार करना पड़ेगा, सचेत होकर। इसीलिए हमें स्मृति से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए। अतः हम मृत्यु के बाद की संस्कार के द्वारा मृत व्यक्ति को इस संसार से और जीवित संबंधों को मृत व्यक्ति के ऋणानुबंध से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक तरह का दूरी बना कर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्मृति है, ये मैं नहीं हूँ। तो एक तरह का ये आपके अंदर जब समझ आ जाएगी तो आप उससे एक तरह से मुक्त हो जाएंगे। जैसे आप कोई स्मृति को ढो के रखें कि मैं हूँ करके, पर आपको अगर पता चल गया कि ये मैं नहीं हूँ, आप उसको नीचे कहीं पे रख दिए और आप अपने बोझ से मुक्त हो गए। जब आपको जरूरत पड़ा आप वहां पे गए और जो वहां से चाहिए था आप उसको ले लिए।
अगर जीवन में सख्त स्मृतियां हैं जो कि करीबी संबंध से बना है, एक तरह से मृत व्यक्ति को इस आयाम से दूसरे आयाम में जाने से रोकता है। इसीलिए लोग मरते वक्त अकेले जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के वक्त जीवन इन बंधनों से जकड़ कर रहता है। ये एक समझ है जो बताता है कि हमारे सारे संबंध केवल एक स्मृति मात्र ही है, और ये स्मृति ना रहने से सारे संबंध भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब उस आयाम के बारे में सचेत होने की जरूरत है जो स्मृति से परे है, जो जीवन ही है। इसीलिए जाने वाले के सारे स्मृति को खत्म करना जरूरी है ताकि वो जीवन मुक्ति की तरफ अग्रसर हो सके। मृत्यु के 14वां दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन सारे रक्त संबंधियों को इकट्ठा होकर मृत व्यक्ति का संस्कार करना चाहिए। इन 14 दिनों में उस व्यक्ति की स्मृति का छाप किसी तरह से दूसरे पर इकट्ठा हुआ होगा, जिसको एकत्रित कर संस्कार में उसे धो दिया जाता है। तो 14 दिन तक हम उसको सारे संबंधियों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनके साथ उसका जुड़ाव किसी तरह से हुआ हो, और सारे संबंधी आते हैं और एक तरह से उसको संस्कार के माध्यम से धो देते हैं। जैसे कि हमारा नहाने वगैरह या फिर बाल मुंडवाने का जो भी संस्कृति है, ये सब उसी के लिए है। आजकल साधारणतः लोग अपने संबंधियों के मृत्यु में शामिल नहीं हो पाते और होना भी नहीं चाहते। काल भैरव कर्म के लिए आजकल 1-2 लोग ही आते हैं। ऐसी स्थिति में जितना भी किया जा सकता है, सदगुरु उन स्मृतियों को विलीन कर देते हैं और बाकी बचे हुए स्मृति को ऐसे जगह पे रखा जाता है जो मुक्तिदायक हो या कोई योगी या सन्यासी का साधना स्थल हो। साधारणतः लोग इसे शिव मंदिर के आसपास कहीं बांध देते हैं क्योंकि शिव एक वैरागी है। तो काल भैरव कर्म में वो सब करने के बाद सदगुरु के पास बहुत कम लोग आते हैं और अपने संबंधियों के साथ जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। उनके पास समय नहीं होता है। वो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये जॉब में फंसे हैं, ये नौकरी में फंसे हैं, ये काम में फंसे हैं। तो इसलिए उनको एक तरह से उतना फलप्रद नहीं हो सकता है। फिर भी सदगुरु जितना हो सकता है उतने स्मृतियों को विलीन कर देते हैं और बाकी जो बच जाता है उनको कोई वैरागी या फिर कोई सन्यासी साधना किया हो जो मुक्तिदायक स्थान है, वहां पे बांध देते हैं ताकि उसके संस्पर्श में आके जो भी बाकी स्मृतियां बची होगी वो भी एक तरह से मुक्त हो जाएगा। ईसा में मृत व्यक्ति की तस्वीर या कपड़े को जलाकर भस्म को ध्यानलिंग के सामने स्थित पेड़ पर बांध दिया जाता है। जो स्मृति को मिटाना हो पाता है उसे किया जाता है और बाकी स्मृति को शिव पर छोड़ दिया जाता है कि शिव उसको संभाल लेंगे। और जो भी ध्यानलिंग है ईसा योगा सेंटर में, वहाँ पे एक पेड़ है और वहाँ पे काले कपड़ों में बहुत सारा बंधा हुआ है, मैं देखा हूँ। तो आप भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, इतने सारे लोगों का काल भैरव कर्म किया गया है। वहाँ पे करीब 1000 से ऊपर ऐसे बहुत सारे लोगों का स्मृतियों का बाकी जो चीज होता है उसको वहाँ पे बांध दिया गया है एक पेड़ पे। काल भैरव कर्म खोद कर साफ करने की प्रक्रिया नहीं, पर ऊपर से सफाई करने की प्रक्रिया है। साधारणतः 10 से 15% लोगों को बड़ी प्रक्रिया, 60 से 70% लोगों को काल भैरव कर्म और बीच के 10 से 15% लोगों की भस्म को शक्तिपीठ जैसे स्थानों पे रखने से उनके कर्म की छाप से मुक्त किया जा सकता है। किसी को संपूर्ण मुक्त करने के लिए बहुत शक्ति बरतनी पड़ती है। कभी कभार ये ज्यादा गूढ़ हो जाता है और मृत जीवन को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए सिर्फ ऊपर की कर्म को धो दिया जाता है। काल भैरव कर्म सिर्फ यही करता है कि ऊपर की जो भी परत होता है, कर्म के बंधन होता है, उसी को वो धो देता है। तो यहाँ पे जैसे भस्म वगैरह को हम कहीं पे बैरागी वाले स्थान पे डाल देते हैं। इसलिए हमारा एक परंपरा है कि कोई मर जाता है तो उसको या तो कोई धार्मिक स्थलों पे लेके नदी में डाल दिया जाता है। जैसे काशी में लोग बोलते हैं कि अस्थि को लेके काशी के गंगा में विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि गंगा एक तरह से पवित्र है। वो गोमुख जैसे स्थानों से होके आता है, रुद्रप्रयाग होके, तो उधर से होके आता है। तो वहां पे जो शक्ति होती है
वो सब पानी में एक तरह से मिल जाता है, और वही पानी जैसे बह के आता है। और काशी भी एक तरह का पवित्र जगह है, और वहाँ पे आप जैसे जाके भस्म डाल देते हैं, तो वो भस्म उस जगह पे आके संस्पर्श में आके एक तरह से पवित्र हो जाता है। अगर कोई करीबी रिश्तेदार जो मृत व्यक्ति का स्मृति से गहरा जुड़ा हो, आकर ध्यानलिंग के पास अपना समय बिताता है, तो ये भी एक तरह से काम दे सकता है। ये कोई कालभैरव कर्म से नहीं होता, अपितु ध्यानलिंग की प्रकृति वही है जो ध्यान करने का है। ध्यानलिंग मन की चिंताओं को स्वतः कम कर देता है और एक ध्यान की अवस्था तक ले जाता है। ध्यानलिंग यह नहीं देखता कि आप जिंदा है या मृत हैं, यह केवल आपको उससे अलग करता है, जो आप हैं और जो नहीं है, यानी शरीर और मन से खुद को। इसीलिए अगर आप कोई मृत व्यक्ति के स्मृति के साथ वहां जाएंगे और 2-3 दिन अमावस्या या पूर्णिमा में वहां रुकेंगे, तो वो एक तरह से फलप्रद होगा, क्योंकि मृत व्यक्ति का स्मृति आपसे जुड़ा है। तो अगर आप ध्यान मग्न हो जाएंगे, तो आपके अंदर जो कोई भी तरह का स्मृति होगा उसका, वो भी एक तरह से उसके संस्पर्श में आएगा और उसको भी एक तरह का लाभ होगा। कालभैरव कर्म के दायरा, द स्कोप ऑफ कालभैरव कर्म। पूरे संसार में जहाँ मृत्यु के बाद की संस्कार किया जाता है, वहाँ दो चीजें मुख्यतः किया जाता है। एक है पीछे छूटे संबंधियों के भावनात्मक स्थिति संभालने को, और दूसरे मृत व्यक्ति के जीवन का आराम से निकास होने को। इसलिए कुछ संप्रदाय में कुछ शास्त्र को पढ़ा जाता है या मन को शांत करने के लिए मंत्र या भजन का उच्चारण किया जाता है। मंत्र और शब्द केवल जीवितों के लिए है, क्योंकि मुर्दे तो आवाज और बातें सुन नहीं सकते और समझ नहीं सकते, क्योंकि विवेक खो गया है। संस्कार से आप वो मृत जीव को दूसरे आयाम की तरफ भेज सकते हैं, बात नहीं कर सकते। तो एक तरह का संस्कार होता है और भजन वगैरह होता है। तो भजन वगैरह करने का मतलब ये है कि जो लोग जिंदा है उनके मन को एक तरह का प्रभाव आए, और जो खोने का दुख है उससे वो उभर जाए। और संस्कार जो किया जाता है वो मृत व्यक्ति के जीवन को आर पार भेजने के लिए है। इन संस्कारों से यह भी किया जा सकता है कि मृत आत्मा को आप एक धनी परिवार में या वही पुराने परिवार में या कोई राजा के घर पैदा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पर कोई धनी घर में पैदा होने से सारे दुख खत्म नहीं हो जाएंगे। इसीलिए साधारणतः लोगों की कर्म की परत पतली करके छोड़ दिया जाता है, और वो आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार नया शरीर धारण करता है। इसलिए सद्गुरु केवल कर्म की परत मिटाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये ऐसा है जैसे हवा में कोई हल्की चीज तैरता है और भारी चीज उड़ नहीं पाता। कभी कभार अपनी भारी होने और आकार के हिसाब से ये ज्यादा या कम उड़ सकता है। इसी तरह अगर कर्म का परत कम हो और भार कम हो, वो जीवन कितना दूर जाकर फिर से जन्म लेता है, वो उसके ऊपर महत्व रखेगा। उसके लिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम संस्कार करते हैं और उसके कर्म की भार को धो देते हैं, तो वो जीवन फिर से अपनी प्रकृति के अनुसार उड़ता है और ऊपर जाता है, और कौन सी नया अनुभूति के साथ वो जन्म लेगा वो उसके ऊपर है। कुछ लोग मरने वाले व्यक्ति का रहने का स्थान ढूंढते हैं, पर यह मूर्खता है, क्योंकि ऐसा कोई भौगोलिक जगह मृत आत्मा के लिए नहीं होता कि मृत आत्मा यहाँ पे है वहां पे है। पर ये चीज इसलिए आया है क्योंकि लोग अतृप्त आत्मा की बात करते हैं, जिनका बंधन रह गया होता है। कोई घर के साथ बंधन में बंध गया है, तो वो इस घर को छोड़ के जाने के लिए इच्छुक नहीं होता। कोई धन से अपना इतना प्यार करता है कि वो धन के साथ उसका एक तरह का बंधन बन गया है, तो वो उसी धन के आसपास ही रहेगा। और इसी के कारण लोग बोलते हैं कि जो हर कोई मर जाता है वो क्या कहाँ पे रहता है, कोई जगह ऐसा होता होगा जहाँ पे वो रहता है, पर ऐसा कोई जगह नहीं होता है। जिनका कर्म का बंधन खत्म हो गया होता है वो अपने प्रकृति के साथ अनुसार कहीं भी चले जाते हैं, और ऐसा कोई भौगोलिक जगह नहीं है कि वो यहीं पे रहे। अगर कालभैरव कर्म एक सही समय के दायरे 14 दिन में किया जाता है, ये अपने लक्ष्य ढूंढ लेगा। पर अगर ये बाद में किया जाता है तो ये इतना फलदायक नहीं होता।
पर यह मृत्यु के बाद फंसे रहने का समय कम कर देता है। क्योंकि मृत्यु के बाद लोग कहीं पे फंस जाते हैं बंधन में, तो उसी को यह बहुत तरह से कम कर देता है ताकि वो दूसरा जन्म ले सके। मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म तक का फंसा समय का कम या ज्यादा होना उस मृत व्यक्ति के प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि उसकी कर्म की परत कितनी मोटी है और उसका जीवन का बुलबुला कितना बड़ा है। पर 14 दिनों के अंदर संस्कार करने से ज्यादातर कर्म की परत पतला किया जा सकता है। जिन लोगों का बुलबुला बड़ा हो या परत पतली हो, उन लोगों को कालभैरव कर्म से मुक्ति दिलाया जा सकता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। अतः यह संस्कार केवल कर्म की परत को कम करता है ताकि उस सूक्ष्म शरीर को नया स्थूल शरीर मिले। अगर कोई जीवित होकर अपने लिए कालभैरव कर्म करना चाहता है तो वो कालभैरव क्रिया कहलाता है। साधारणतः योगी अपने शरीर को खुद छोड़ देते हैं, पर जिनको ये सिद्धि नहीं है वो अपने लिए कालभैरव क्रिया कर सकते हैं, परंतु ये क्रिया व्यक्ति विशेष के शक्ति और अंतःकरण के हिसाब से सख्त नियमों से होकर गुजरना पड़ता है। कालभैरव क्रिया ऐसा है जैसे आप एक चलते हुए गाड़ी की इंजन को मरम्मत करते हैं, ठहरा हुआ गाड़ी को नहीं। तो अगर कोई जिंदा व्यक्ति अपने लिए कालभैरव कर्म करके मरना चाहता है ताकि उसके लिए कोई संस्कार ना करे, जब वो खुद के लिए करता है कालभैरव कर्म जिंदा होके, तो उसको क्रिया बोला जाता है, कालभैरव क्रिया। ये ऐसा है जैसे आप जिंदा इंजन को, कोई चलते हुए इंजन को बनाने की बात करते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा पेचीदा है, इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए जिंदा इंसान की कर्म की परत संभालना मृत व्यक्ति के कर्म संभालने में बहुत फर्क है। इसी कारण इसका नियम थोड़ा सख्त है। अगर आप जीवन में ऐसा हर चीज ध्यान और नियम से करते हैं तो कालभैरव क्रिया आपके लिए है। इसके बाद आपके लिए किसी और को संस्कार करने की जरूरत नहीं। परंपरा से ये कहा जाता है कि अगर आप कालभैरव कर्म करते हैं तो आप अपने जन्म स्थान, घर परिवार नहीं जा सकते और आप सामाजिक जीवन नहीं जी सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने जन्म परिवार से एक तरह का जेनेटिक दूरी बना लिए हैं। जो भी जन्मजात आपका संबंध होता है उससे आप बहुत दूर चले जाते हैं, तो इसी कारण आप घर परिवार में वापस नहीं जा सकते। अब सन्यासी की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। इसके कारण उनको उनके परिवार या समाज से कोई लेना देना नहीं होता। आप अपने परिवार से इतना दूरी बना सकते हैं कि आपकी भौतिक आकार भी इससे बदल सकता है। कि अगर आपके नाक मोटी है, आपके घर में सभी का नाक मोटी है, अगर आप कालभैरव कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो आपका नाक लंबा भी हो सकता है और मुंह का आकार भी बदल सकता है। कालभैरव कर्म इसी तरह बहुत शक्तिशाली क्रिया है और ऐसा सदगुरु बहुत बता चुके हैं कि 24 घंटे में कालभैरव क्रिया करने से लोगों का शकल सूरत बदल गया होता है। कुछ लोग अपने कुत्ते या बिल्ली का भी कालभैरव कर्म कराना चाहते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। पेड़ पौधे का सूक्ष्म शरीर नहीं होता, पर उनमें से कुछ अपने चारों तरफ एक तेज इकट्ठा करते हैं जिनको पूजा जाता है, क्योंकि इंसान उनसे अपना कल्याण करना चाहता है। पर पेड़ पौधे भी कोई तेज या ऑरा खुद से पैदा नहीं करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। मृत्यु के बाद के संस्कार मुख्यतः सूक्ष्म शरीर को उसके सही जगह पहुंचाने के लिए होता है, और जिसका सूक्ष्म शरीर नहीं है तो उसके लिए क्रिया करने की जरूरत नहीं है। पर जब सूक्ष्म शरीर ही सही से बना नहीं या उसका कोई आकार नहीं, तो उसके ऊपर कुछ काम करना कोई जरूरत नहीं होता है। ऐसा कुछ संस्कार करने का ना कोई संभावना होती है, क्योंकि गाय और नाग सर्प को छोड़कर जानवरों में सूक्ष्म शरीर सही से बना नहीं हुआ होता है, तो उनका संस्कार नहीं किया जाता। ऐसे जीवों की साधारण सूक्ष्म शरीर प्रकृति में आराम से मिल जाता है। गाय और नागों का सूक्ष्म शरीर दूसरे जानवरों से थोड़ा विकसित होती है। गाय का सूक्ष्म शरीर उसके भावनाओं को समझने की शक्ति के कारण है। अगर आप गाय को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे भाव हैं, कभी कभी इंसान जैसा। इसी कारण उसका सूक्ष्म शरीर है।
और इसी कारण गाय कभी कभी रो पड़ता है, उसका आंखों से आंसू बहते हैं। नागों में सूक्ष्म शरीर का विकास नाद को तीक्ष्ण अनुभव करने की शक्ति के कारण होती है। नागों का कान नहीं होता, पर वो अपने पूरे शरीर से नाद को अनुभव कर सकते हैं और इसी कारण वो जान लेते हैं कि कुछ है या नहीं है। इस कारण गाय और नागों का कालभैरव कर्म कराने से कुछ फायदा हो सकता है। इसी कारण इन दो जानवरों को भारत में एक मुख्य स्थान दिया गया है। इस कारण नाग और गाय की शरीर को कभी खाली छोड़ा नहीं जाता। उनको या तो जला दिया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। अगर आपको भी ऐसे मृत जानवर मिले, उसे आप मिट्टी में गाड़ दें या जला दें। सदगुरु द्वारा जो दीक्षा लिए हैं, उनको कोई संस्कार से गुजरने की जरूरत नहीं है। जीवन रहते हुए सदगुरु उनका कल्याण करना चाहते हैं, पर ऐसा कोई मृत्यु के बाद भी बच जाए तो उसको भी सदगुरु संस्कार से मुक्त करा सकते हैं। पर सबको अपनी मुक्ति के लिए खुद कोशिश करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे अध्याय 8 का पहला भाग खत्म करता हूँ। भाग 2 में हम लोगों को मृत्यु संस्कार सिखाना, भ्रूण की मृत्यु या फिर छोटे बच्चों की मृत्यु, मृत्यु के बाद पिता पुत्र का संबंध, पुण्यतिथि की आवश्यकता, पूर्वजों की पूजा, स्वर्ग और नरक के बारे में, ये सब के बारे में जानेंगे। तो आज मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।